रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 जुज़ रह गए थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो 64 की पावर -2/3 है और 9 की होल पावर -3/2 है। तो हमने करना क्या है कि जैसे यहाँ पे देखें अपॉन में 3 आ रहा है, यहाँ पे देखें अपॉन में 2 आ रहा है। तो हमने करना क्या है कि इसको इस पावर में तोड़ लें कि हमारे पास इस डिजिट की जो फैक्टराइजेशन करें वहाँ पे पावर 3 बन जाए। जैसा कि मैं 4 पे से करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है, 64 लिखेंगे हम। तो 4 पे करेंगे तो देखें जी 4 1 4 आ गया और 2 इस तरफ चले गए 24 हो गया। तो 4 6 24 हो गया। अब फिर 4 पे करेंगे तो 4 4 16 आ गया। फिर 4 पे करेंगे 4 1 4, देखें 1 2 3 यानी 4 की पावर 3 बन जाएगी। आप इसे 2 के साथ भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो -2 अपॉन क्या हो गया जी 3 हो गया। अब ये डिवाइड सेम इसी तरह 9 के हम पेयर बना लेंगे तो बहुत ही इजी है, चेक करें ज़रा। तो 3 पे करेंगे 3 3 9 होता है और 3 1 3 होता है। देखें यहाँ पे भी बटे में 2 था तो हमने क्या किया 3 का स्क्वायर कर दिया जो कि 9 होगा और ऊपर -3/2 आ गया। तो अब क्या होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, इसी तरह ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 4 का -2 और डिवाइड हो रहा है जी 3 का -3। 4 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कि 16 होता है, माइनस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। सेम इसी तरह डिवाइड कर रहे हैं तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। 3 का क्यूब है तो वो होता है 23, माइनस में है तो -27 हो जाएगा। अब देखें दोनों माइनस में है, अब हमने इसे प्लस करना है तो क्या करेंगे इसको उल्टा देंगे, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर क्या बना 27/16। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी एक दफ़ा देखना है तो देख लें, यानी 64 था, 64 को हमने तोड़ लिया, 4 के साथ इसकी फैक्टराइजेशन कर ली तो 4 की 3 बन गया, क्योंकि नीचे 3 था तो इस 3 के साथ जो पावर बनी थी 4 की और इस 3 के साथ जो बटे में था दोनों को काट दिया, 4 का -2 पावर बच गई। सेम इसी तरह यहाँ पे 9 के नीचे 2 आ रहा था तो 3 की पावर 2 कर दी तो 9 हो गया, 2 2 कट गया, 3 की -3 आ गया। दोनों को डिवाइड किया, दोनों माइनस में आ रहे थे, इनको घुमा दिया यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाके प्लस कर दिया और ऊपर वाली को नीचे ला के प्लस कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें तो उसी तरह की मिलता जुलता क्वेश्चन है, 3 की पावर n है तो ये हमारे पास 3 की n वैसे के वैसे आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, ऊपर n+1 आ जाएगा, नीचे ये भी सेम इसी तरह आ जाएगा, 3 की n-1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे और n-1 कर देंगे। अब क्या करना है इस 2 को भी बाहर मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को भी बाहर मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा जी 3 की n मल्टीप्लाई क्या होगा 3 का 2n+1, सेम नीचे भी इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 की n-1 आ गया, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी 3 का 2n हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक छोटी सी गलती की, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा, फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा।
अब देखें पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ है कि बेस बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, बेस बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इनको प्लस कर देंगे, बेस को सिंगल टाइम लिख लेंगे तो क्या होगा 3n प्लस 2 प्लस ये वाला n, इन दोनों को सिंगल टाइम लिखा, 3n प्लस 2 में ये प्लस कर दिया। सेम इस तरह नीचे देखें ज़रा, दोनों तीन में से ये सिंगल टाइम लिख लिया, अब इन दोनों को ऊपर प्लस कर देंगे, क्या होगा जी 2n माइनस 2 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर प्लस n माइनस ये वाली वैल्यू लिख दी। यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, 3n और 1n कितने हो जाएंगे जी, इसकी पावर आ जाएगी 4n, ठीक हो गया, और साथ प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब नीचे ज़रा देखें, ये 2n और ये 1n, 3 की पावर कितनी हो गई 3n हो गया, -2 और -1 आप लोगों को पता है दोनों माइनस में है तो -3 हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे भी इनकी बेस सेम आ रही है, ठीक है, ये तो क्या होगा इनको सिंगल टाइम लिख देंगे और ये जो नीचे है 3n और -3 ये ऊपर चले जाएंगे और साइन चेंज कर देंगे। पहले ऊपर वाले लिख लें फिर नीचे वाले मैं आपको समझाता हूँ। 3n प्लस 2 ऊपर वाले, 4n प्लस 2 ऊपर वाले लिख लिए। अब ये 3n नीचे प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। अब देखें 4n में से 3n हमने माइनस कर दिए, इस 4n में से ये 3n माइनस कर दिए, तो 3 की कितनी बची जी 3n में से एक n हम माइनस कर देंगे तो 2n आया, 2n, हाँ ये 2n आना था जी, यहाँ पे ये हम गलती कर रहे थे, यहाँ पे 2n आएगा और 2n और ये 1n कितना हो जाएगा जी 3n हो जाएगा, ये 2n और ये एक n 3n हो जाएगा। अब ये 3n और ये 3n कैंसल आउट हो जाएंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 3 की पावर कितनी बच गई 3 और 2 5। अब 3 को 5 टाइम लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब 3 3 9 होता है, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 कितना होता है 243, 243, ये हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए ज़रा एक दफ़ा रिव्यू कर लें, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो 3 की n 9 n प्लस 1 ये क्वेश्चन है हमारा। करना क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करके लिख लें और इसकी फैक्टराइजेशन करके 3 का स्क्वायर करके लिख लें, 3n इसी तरह आ गया और ये भी इसी तरह आ गया। अब ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 2 और यहाँ पे 2n माइनस 2, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, इन दोनों की बेस सेम है, ऊपर वालों को प्लस कर देंगे, यानी कि 2n प्लस 2 में ये n प्लस कर देंगे। सेम इसी तरह 3 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे और इन दोनों को हमने ऊपर प्लस कर दिया। अब यहाँ पे 2n और ये 1n कितने हो गए 3n हो गए और ये प्लस 2 इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे, ये 3n, 2n और 1n 3n हो गए, प्लस 2 ये वैसे आ गया। अब यहाँ पे देखें 2n और 1n 3n हो गए, -2 और -1 -3 हो गए, ये भी ऐसे यहाँ पे हमने बेस सेम कर ली और ये नीचे वाले ऊपर जाके अपने साइन चेंज कर लेंगे, जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब 3n प्लस 2 मैंने पहले वैसे लिख लिए, 3n प्लस 2 वैसे लिख लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3n प्लस था ऊपर जाके माइनस हो गया, ये -3 था ऊपर जाके +3 हो गया, 3n माइनस 3n प्लस कट गए, 2n और +3 3 की 5, 3 को 5 मरतबा लिख लिया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसमें देखें ये जो ऊपर पावर है ये दोनों किसकी हैं 5 की हैं, यहाँ पे भी देखें ये दोनों किसकी पावर है 5 की, इनको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी ये n भी 5 का है और 3 भी 5 का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
5 की n कर लेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि देखें जब बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऊपर पावर्स प्लस होती हैं, प्लस हो रही हैं, तो जब इन्हें इसकी प्रीवियस फॉर्म में लेके आएंगे तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, जब इसको सिंगल टाइम लिखेंगे तो n+3 दोबारा लिखा जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। फिर भी अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर करवा देंगे। अब देखें यहाँ पे भी सेम वही रूल इस्तेमाल होगा। क्या करेंगे, 5 की n कर देंगे और मल्टीप्लाई 5 की 1 कर देंगे, ठीक है। अब नीचे वाले एक को देख लें ज़रा, इसको सेम इसी तरह लिख लेंगे हम। ये 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की n आ जाएगा, -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की n आ जाएगा। अब देखें ज़रा, 5 की पावर n है, 5 की n है, नीचे भी 5 की n है, 5 की n है, ऊपर पे भी कॉमन, नीचे भी कॉमन। यहाँ पे 5 की n कॉमन ले लिया हमने, 5 की n क्या किया, कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 5 की 3 माइनस 5 की n बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई 5 की 1 5 ही होता है। तो यहाँ पे देखें 5n क्या किया हमने, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा जी, हमारे पास 9 रह गया और यहाँ पे 4 रह गया, ये दोनों कट गए। 5 की 3 करके देख लेते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 5 125। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, हमारे पास 125 और 6 5 कितना होता है, 30 होता है। 9 में से 4 निकाल देंगे, 5 आ जाएगा। 125 में से 30 निकाल देंगे, निकाल के चेक कर लेते हैं, 1 2 5 और ये क्या करना है हमने, माइनस करना है। 5 में से 0 निकाल देंगे, 5 आ जाएगा। 12 में से इधर कैरी कर लेंगे, 12 में से 3 निकाल देंगे तो 9 आ जाएगा। 95 आ गया जी हमारे पास। 95 के नीचे क्या आ गया, 5 आ गया। आप 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 95 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, 5 1 5 होता है, ये माइनस करेंगे, 9 में से 5 निकाला तो 4 आ गया, ऊपर से 5 उतार लिया, 9 5 45 कट गए और ये 0 आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो क्या आया, 19 आ गया जी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसका रिव्यू कर लें। 5 की n+3 था, तो आप लोगों को पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस होती हैं, तो हम इसे इसकी प्रीवियस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी 5 की n कर देंगे और मल्टीप्लाई 5 की 3 कर देंगे। 5 की n कर दिया, मल्टीप्लाई 5 की 3, बेस सेम हो रहा है, सिंगल टाइम लिखेंगे तो फिर प्लस हो जाएंगे, लेकिन हमने लिखने नहीं है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी जो n था और 1 था, दोनों 5 के साथ अलग अलग लिख लिया हमने। ये 5 की 3 अलग हो गया, 5 की n अलग हो गया, ये 6 और ये इसी तरह नीचे वालों को हमने सेम उसी तरह लिख लिया। 5n इधर भी है, 5 की n इधर भी है, ऊपर से भी 5n, 5 की 5n ये कॉमन ले लिए, 5 की 3 बचा, -6 मल्टीप्लाई 5 और 9 - 4 बच गया, ये काट दिए। 5 की 3 125 होता है, 6 5 30 होता है, 9 में से 4 निकाल दिए 5, 125 में से 3 निकाले तो 95 आ गया, नीचे 5 आ गया, डिवाइड किया 19 हमारे पास आंसर आ गया। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।